देखिए क्वेश्चन समझते हैं पहले तो। क्वेश्चन है कि इफ ए स्टेडी करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू सिलिंड्रिकल एलिमेंट एबीसी। ये एक सिलेंडर है, ये बड़ा सा सिलेंडर है, बड़ा चौड़ा सा सिलेंडर है। ये जो ना आगे जाते जाते क्या हो गया, इसका रेडियस कम हो गया। इसका रेडियस पहले कितना था 2r, फिर रेडियस कितना हो गया इसका r, रेडियस आधा हो गया। रेडियस क्या हो गया, आधा रेडियस हो गया इसका। पहले 2r का रेडियस था, फिर कितना हो गया इसका r का रेडियस, ठीक है ना। और इसमें से करंट कितने का जा रहा है, I का करंट, इसमें से I का करंट जा रहा है जी, ठीक है जी, I का इसमें करंट जा रहा है। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप। इसमें 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं, सुन लो। लेंथ इसकी भी l/2 है लेंथ, और इसकी लेंथ भी कितनी यहाँ पे l/2 लेंथ तो सेम है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ध्यान समझना इस क्वेश्चन को करने से पहले। मान लो एक बैटरी है, इस बैटरी में एक ये वायर जुड़ी हुई ऐसे, और दूसरी वायर मान लो ऐसे है। ऐसे दूसरी वायर, मतलब ये दूसरी वायर क्या मतलब, ये पूरी एक ही वायर है। ये पूरी क्या वायर है, एक ही वायर है पूरी। एक मतलब मैं ये बता दूं, ये जो वायर है मोटी सी, ये कहीं से तो पतली होती है और कहीं पे मोटी, फिर कहीं पे पतली, फिर कहीं पे मोटी, कहीं पे पतली, कहीं पे मोटी, कहीं पे पतली, वही वायर। वैसे आप जो जनरली वायर देखते हो, जैसे कि ये वाली वायर आपके सामने ये वाली वायर है, ये एक जैसी है हर जगह। रेडियस कैसा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, यूनिफॉर्म। बट मान लो यही वाली वायर पहले पतली थी, फिर मोटी होगी, फिर पतली होगी, फिर मोटी होगी, फिर पतली होगी, फिर मोटी होगी। ऐसे हो रहा है ये वाली वायर के बारे में साथ। ये वायर मतलब मोटी पतली हो रही है ये वाली वायर, ठीक है ना। अब इसके अंदर आ जाओ, आप आ जाओ, वंशिका बाहर निकलो, जल्दी करो, फास्ट, आज और कल दोनों दिन आ जाओ। ये वाली वायर यहाँ पे पतली, यहाँ पे मोटी, और यहाँ पे पतली, यहाँ पे मोटी, इस तरीके से हो रही है वाली वायर, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो है ना, आपको इसमें देखो, पहली बात तो ये कि इसमें करंट सेम रहता है, याद रखिए। वायर की थिकनेस डजंट मैटर, थिकनेस ऑफ वायर मैटर नहीं करती। थिकनेस चाहे कम हो चाहे थिकनेस, करंट उतना ही रहेगा। क्यों, रीजन क्या है, 400 क्रॉस पर सेकंड उतना ही पास करेगा, है ना। करंट क्या होता है, करंट होता है कि चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। यहाँ से 1 सेकंड में उतना चार्ज पास करेगा, यहाँ से भी 1 सेकंड में उतना ही चार्ज पास करेगा, यहाँ से भी 1 सेकंड में उतना ही चार्ज पास करेगा, यहाँ से भी 1 सेकंड में उतना ही चार्ज पास करेगा, यहाँ से भी। तो कहने का मतलब यहाँ से जो करंट पास हो रहा है, यहाँ से करंट जो पास हो रहा है, यहाँ से जो पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, वो तो सेम जाएगा। ये बात समझते हो कि नहीं समझते आप। तो यानी कि यही वाली जो वायर थी, यहाँ पे मोटी थी, मान लो यहाँ पे पतली होगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट तो क्या जाएगा, सेम। अगर इसमें करंट सेम लिख रखा होता तो वो तो सही होता। अब सुनो, डेंसिटी क्या होता है, करंट बाय एरिया। डेंसिटी क्या होता था, ये करंट बाय एरिया होता है। एरिया इसका ज्यादा है यहाँ पे, और इसका एरिया क्या यहाँ पे कम है, तो यार एरिया का करंट डेंसिटी का फर्क पड़ जाएगा। करंट डेंसिटी यहाँ पे कम होगी और करंट डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। यहाँ पे करंट डेंसिटी कम होगी और यहाँ पे करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी बराबर नहीं हो सकती, ये गलत है, ये गलत है। करंट डेंसिटी बराबर नहीं हो सकती, जे मतलब करंट डेंसिटी होता है, क्योंकि तो करंट भले ही सेम है बट करंट डेंसिटी सेम नहीं, क्योंकि एरिया अलग अलग है। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये अलग है, और ये वाला जो एरिया है ये अलग है, इसलिए पहली चीज तो। अब सुन लो अगली बात, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक काम करो, रेजिस्टेंस के बारे में चेक करो पहले तो। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए, लेंथ कितनी है इसकी l/2, रेडियस कितना है इसका 2r, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई, नहीं पाई आर स्क्वायर होता है, पाई, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे, रो l/2, एरिया कितना हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला a है तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 4a, मतलब रो l/2 1/4a हो जाएगा। इसको मैं a मान लेता हूँ, रो l/2 अपॉन में a, तो ये तो रो l/8a आएगा, ये रो l/2a आएगा। तो रेजिस्टेंस कौन सा ज़्यादा है, रेजिस्टेंस इसका कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस का कंपैरिजन करना हो तो इसने दे नहीं रखा, लेकिन कंपैरिजन कर सकते थे हम लोग, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट तो सेम ही जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर लो, IR होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I इंटू रो l/2 इंटू 1/4a,
ये तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, I इंटू रो एल अपॉन में 2a। इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ गया, इसका 4 गुना ज़्यादा है, इसका 4 गुना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। ये कह रहा है कि ए बी वाले को 4 से कर दे तो बी सी का पोटेंशियल डिफरेंस, पी मतलब क्या है यहाँ पे, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस तो ये था, पी तो पावर है यहाँ पे, ये गलत दे रखा है, ट्वाइस दे रखा है, 4 टाइम्स होना चाहिए था, और वो भी ना ए बी का 4 टाइम्स करना चाहिए था, यानी ये होना चाहिए था पोटेंशियल अक्रॉस बी सी इज 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस, ये सही होता, बड़ी गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है क्या, इसमें से जितनी लाइनें जाएंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें से उतनी लाइनें जाएंगी, लेकिन ये लाइनें पास पास होंगी और ये लाइनें दूर दूर होंगी। इसमें से 100 लाइनें जा रही हैं तो इसमें से भी कितनी लाइनें जाएंगी, 100, लेकिन ये पास पास होंगी, और ये अगर दूर दूर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, इसमें यूनिट एरिया में से कम लाइनें पास करेंगे, यहाँ यूनिट एरिया ज़्यादा लाइनें पास करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग है यार, ये भी गलत हो गया। अब पूछा पापा ये पी मतलब क्या है, यहाँ पे पावर है ना, पी मतलब पावर है, आई स्क्वायर आर होता है, पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। हाँ भाई दक्षा जो बार जल्दी करो फास्ट, यहाँ पे जो है ना आई स्क्वायर आर, इसके अंदर एक बात बताइए, आई स्क्वायर आर हो जाएगा यहाँ पे कितना आएगा बताइए, यहाँ पे पावर आई स्क्वायर आर, ये ना करंट तो नहीं, करंट तो सेम ही है ना, करंट तो सेम है, आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है इसका, रो एल अपॉन में 8a, रो एल अपॉन 8a, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसमें से जो एमिटेड पावर है आई स्क्वायर रो एल अपॉन में 2a, ठीक है। तो अब बताओ आप मुझे, इसका अगर मैं 4 गुना कर दूं तो ये आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। ए बी के अक्रॉस जो पावर है उसको 4 गुना कर दिया जाए तो इसके बराबर जाएगा, सही है ये वाला, तो ये वाला सही है यार। ये ना बिल्कुल एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि भले ही एडवांस में आया हो, बट यार ये जो क्वेश्चन है ना ये कहीं भी आ सकता है, मतलब कभी भी। इसमें समझने वाली बात ये थी कि क्रॉस सेक्शन से ज़्यादा कम कम ज़्यादा कितना भी होता है, करंट सेम जाएगा। पहली बात तो करंट क्या जाएगा, एक बात ये पता होना जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, करंट डेंसिटी होता है करंट बाय एरिया, ये दूसरी बेसिक बात बताना जरूरी है। करंट डेंसिटी क्या होता है बताइए, ये दूसरी बात बताना जरूरी है। तीसरा ये पता होना जरूरी है कि रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, क्या होता है, ठीक है। एक अगली बात आपको ये पता होना जरूरी है कि पावर होता है आई स्क्वायर आर, पावर क्या होता है। एक ये बात पता होना जरूरी है कि किसी के एग्रोस पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर के बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है वायर के एग्रोस, आई आर के बराबर। ये 4-5 एक बातें जो है पता हो तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको। इसमें एक पॉइंट और है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि इस प्लेट में से, पॉजिटिव वाली प्लेट में से 100 लाइनें निकल रही हैं, कितनी लाइनें निकल रही हैं देखो, 1 2 3 4 लाइनें निकल रही है, मान लो 4, ये टच नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। अभी 4 लाइनें यहां से निकली तो यहाँ पे पहुंचेंगी जरूर, ऐसा नहीं होता कि 4 लाइनें निकली और यहाँ पे 3 ही पहुंची या 5 पहुंच गई, ऐसा नहीं हो सकता। ये 4 जो है ना, 1 1 दूसरी, तीसरी, चौथी,
ये अब मुझे एक बात बताओ, ये 4 लाइनें यहाँ से निकली और ये चारों यहाँ पे पहुंची, ऐसा तो गई? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई 4 निकली और 6 पहुंच गई, या 4 निकली 3 पहुंची। बैटरी अगर है तो पॉजिटिव वाली प्लेट जितनी निकली उतनी नेगेटिव वाली प्लेट तक पहुंचेंगी। यहाँ पे तो भीड़ भड़ाका है, देखो अब यह खुला खुला, यहाँ पे भीड़ भड़ाका, यहाँ पे खुलापन है, भीड़ भड़ाका। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे वीक, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, वीक है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कंपैरेटिवली। आ रही है बात समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। यहाँ एक यूनिट एरिया बनाओ तो देखो एक ही लाइन पास की, यहाँ एक यूनिट एरिया बनाओ देखो सारी पास करके। समझ आ रही है बात आपको? यूनिट एरिया में से पास होने लाइनों की संख्या बेसिक डेफिनेशन से ये बात पता लगी है। इसलिए यहाँ से जितनी लाइनें जाएंगी 100, तो यहाँ से वो भीड़ बढ़ा के 100 की 100 यहाँ से भी जाएंगी। हो ये रहा होगा यहाँ पे किस तरीके से जाएंगी 100 की 100 मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि सपोज यहाँ पे लाइनें ऐसे हैं, एक 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 को इधर जाना है। उनको पता है अभी अब तो रास्ता तो है नहीं, बंद है, तो इधर से घूम जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें तो सारी की सारी जाएंगी। टकरा के नहीं से टकरा गई, गई काम से गई, रास्ता जहाँ से दिखा वहीं से ही जाएंगी लाइनें। तो अब बताओ यहाँ यूनिट एरिया बनाओ, यहाँ यूनिट एरिया बनाओ, लाइनें कहाँ से ज़्यादा पास हो रही हैं? यहाँ से ज़्यादा पास हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। अब बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? उसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकता है, कोई शक ना? यहाँ नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है?